हेलो हेलो नमस्कार, वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फार्मर्स लव के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपन बात कर रहे थे राजस्थान के सामान्य परिचय के ऊपर, जो चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका था। और आज के सेशन में हम बात करेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर की, बहुत ही शानदार चैप्टर, ऐसा चैप्टर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और आज का जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य परिचय, वो सॉरी राजस्थान का भौतिक प्रदेश, सॉरी राजस्थान का भौतिक प्रदेश। तो आप सभी हेडिंग लगाइएगा, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखो, राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसको हम पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं बच्चों। एक तो लिखा है प्रदेश भौतिक, एक लिखा है भौतिक भौतिक और दूसरा लिखा है प्रदेश। देखो बच्चों, ठीक है, यानी कि इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। देखो, भौतिक प्रदेश की हम बात करते हैं तो भौतिक प्रदेश, दो शब्द यहां पर लिखा है। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना, एक है भौतिक और दूसरा है प्रदेश। एक है भौतिक और दूसरा है प्रदेश। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल और प्रदेश मतलब एक क्षेत्र विशेष, एक क्षेत्र विशेष। देखो, एक क्षेत्र विशेष की हम बात करें तो एक क्षेत्र विशेष राजस्थान भी एक क्षेत्र विशेष हो सकता है, ठीक है, भारत भी एक क्षेत्र विशेष हो सकता है और यूएसए भी एक क्षेत्र विशेष हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। और भौतिक मतलब फिजिकल, यानी कि किसी भी चीज को फिजिकली तरीके से अटैचमेंट करना, यानी कि किसी चीज को देखना, छूना, महसूस करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को देखना, छूना और महसूस करना फिजिकली तरीके से अटैचमेंट। जैसे ये लाइट मार्कर है, इस लाइट मार्कर को मैं देख भी रहा हूँ, छू भी रहा हूँ और महसूस भी कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं फिजिकली तरीके से अटैचमेंट कर रहा हूँ इसके साथ। ऐसे ही अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ और महसूस कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो देखो, हम हमारी पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी 3 घटकों से मिलकर बनी है, 1, 2 और 3। इन 3 घटकों की हम बात करते हैं, 1, 2 और 3। इन 3 घटकों की हम बात करें तो एक घटक है स्थल मंडल, ठीक है, जल मंडल, वायु मंडल। देखो बच्चों, तो यहां पर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा, जल मंडल की हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और वायुमंडल की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बात किसकी होगी? स्थल मंडल की। और हम किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के बारे में। तो बच्चों, राजस्थान के स्थल मंडल पर उन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे राजस्थान के स्थल मंडल पर पर्वत, जैसे पहाड़, जैसे पहाड़ियां, जैसे पठार, जैसे मैदान, जैसे मृदा, जैसे वनस्पति, ठीक है, वह नदियां। देखो भाई, राजस्थान के स्थल मंडल पर पर्वत, पर्वत मतलब माउंट, पहाड़ और पहाड़ियों को हिल्स बोलेंगे, पठार मतलब प्लेटू, प्लेन्स, मैदान मतलब प्लेन्स, मृदा सॉइल, वनस्पति वेजिटेशन और रिवर्स, ठीक है।
तो मतलब इन सभी चीजों के बारे में अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यानी कि डेफिनेशन क्या बनती है, राजस्थान के स्थल मंडल पर पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति व नदियों के संयुक्त अध्ययन को राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं। ये डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन चीख चीख के ये कह रही है कि राजस्थान के इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनको हम देख भी सकते हैं, इनको हम छू भी सकते हैं और इनको हम महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं एक इसकी डेफिनेशन, मेरे साथ साथ आप सभी बच्चे लिखना, मेरे साथ साथ सभी बच्चे लिखिएगा। राजस्थान का भौतिक प्रदेश, राजस्थान का भौतिक प्रदेश, देखो बच्चों, राजस्थान का भौतिक प्रदेश यानी कि देखो, राजस्थान के स्थल मंडल पर स्थित, राजस्थान के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति, नदियां आदि के संयुक्त अध्ययन को राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो आदि के संयुक्त अध्ययन को राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहेंगे। संजय सर आप बम्बोर से हो क्या? बिल्कुल भाई संजय मेरे भाई, बम्बोर से ही हूं। आप किस तरीके से जानते हो? चले भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, देखिएगा बच्चों ध्यान से सुनना, ये हमारा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अब देखो यहां पर कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जैसे अपन को कुछ चीजों का अर्थ समझ में आना चाहिए। अर्थ का मतलब जैसे अपन को एक अंतर समझ में आना चाहिए। पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, इनके अंदर अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? अंतर समझ में आना चाहिए। तो इनके अंदर हम अंतर को समझेंगे कि पर्वत, पठार, मैदान, इनमें अंतर क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन टू माउंटेन, हिल्स, प्लेटू एंड प्लेन्स, तो इनके अंदर अपन डिफरेंस करेंगे भाई। ठीक है भाई संजय मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो अब अपन क्या करेंगे, ये डेफिनेशन आपने लिख ली होगी, अब अपन इनके अंदर थोड़ा सा अंतर समझेंगे। तो लिखिएगा अंतर। देखो हेडिंग लगाएगा आप सभी, पर्वत, माउंटेन, पहाड़, हिल्स, पहाड़ियां, पहाड़ियां, पठार व मैदान में अंतर। पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार व मैदान में अंतर। बिल्कुल बिल्कुल, राजकुमार जी को जानता हूं भाई मैं, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो भाइयों ध्यान से सुनना,
ये जितनी भी स्थलाकृतियां मैंने आपको बताई है, ट्रोपोलॉजी, जितनी भी ट्रोपोलॉजी मैंने बताई है, ये सारी की सारी ट्रोपोलॉजी, यानी कि जैसे ट्रोपोलॉजी, फर्स्ट ट्रोपोलॉजी होती है पर्वत, माउंट, पहाड़, पहाड़ियां, पठार व मैदान, इनके अंदर अंतर समझेंगे। आपको इतना तो पता होगा कि ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, जितनी भी ट्रोपोलॉजी है, ये सारी की सारी जमीन से ऊपर उठी हुई है। ठीक है, ये जमीन से ऊपर उठी हुई है, और जमीन से ऊपर जो उठी हुई है, तो इनको ऊंचाई के आधार पर नाम दिया गया है। जो जिसकी जितनी ऊंचाई होगी उसकी विशेषताएं उसी हिसाब से होगी, और इनके नाम उसी हिसाब से दिए गए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से सुनिएगा, हमारे यहाँ पर जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, उनकी ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई की जो गणना की जाती है समुद्र सतह से की जाती है। कहां से की जाती है? समुद्र सतह से, सी लेवल से की जाती है। समुद्र सतह बिल्कुल समतल होता है, और समतल होने के कारण वहां से गणना करते हैं ना अपन ऊंचाई की, तो त्रुटि आने की संभावना बिल्कुल न के बराबर होती है। जबकि हमारा स्थल भाग बिल्कुल उबड़ खाबड़ होने के कारण वहां से जब अपन ऊंचाई की गणना करते हैं तो त्रुटि आने की संभावनाएं ज्यादा होती है। ठीक है, चलो भाई, तो अब अपन देखो, मैं एक आपको यहां पर ये हमारा समुद्र सतह बता रहा हूं। ये क्या है बच्चों? समुद्र सतह है। और समुद्र सतह की बात करते हैं, समुद्र सतह, समुद्र सतह, सी लेवल। और समुद्र सतह की हम बात करें तो समुद्र सतह वर्तमान में हमारा कहां पर है? मेरीना बीच, मेरीना बीच। तो मेरीना बीच कहां पर है भाई? चेन्नई में। और चेन्नई कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा जो समुद्र सतह, इससे ऊंचाई की बात करेंगे, जितनी भी ऊंचाई में बताऊंगा वो औसत ऊंचाई बताऊंगा, जितनी भी ऊंचाई बताऊंगा वो औसत ऊंचाई बताऊंगा। जैसे समुद्र सतह से, समुद्र सतह से औसत 300 मीटर, कितना मीटर भाई? 300 मीटर। एवरेज 300 मीटर। समुद्र सतह से औसत 300 मीटर ऊपर निकली हुई स्थलाकृति को मैदान कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? मैदान कहेंगे। समुद्र सतह से औसत 600 मीटर, और ये क्या है बच्चों? एवरेज। तो इसको क्या कहेंगे? पठार। अब पठार की डेफिनेशन क्या होगी? समुद्र सतह से औसत 600 मीटर तक ऊपर निकली हुई स्थलाकृति जो समतल हो। ये पठार कैसे होते हैं? ऊपर से समतल होते हैं बच्चों, समतल होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? समतल होते हैं। उनको क्या कहेंगे अपन? पठार कहेंगे। अब देखो, समुद्र सतह से 1800 मीटर तक, यहां पर भी मैंने तक लिखना है। और ये हाइट कैसी है बच्चों? एवरेज हाइट है, औसत ऊंचाई है। तो ये, इसको हम क्या कहेंगे? पहाड़ियां। तो समुद्र सतह से औसत 1800 मीटर तक औसत ऊंचाई को पहाड़ियां कहेंगे। पहाड़ियां मींस हिल्स, पहाड़ियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिल्स। और पठार को प्लेटू। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद हम बात करते हैं, तो समुद्र सतह से, समुद्र सतह से 2700 मीटर तक एवरेज हाइट को हम क्या कहेंगे? पहाड़ कहेंगे। समुद्र सतह से 2700 मीटर के ऊपर कितना ही चले जाओ, और एवरेज हाइट को फिर क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। यानी कि ध्यान से सुनेगा बच्चों, सबसे पहले मैदान, समुद्र सतह से औसत 300 मीटर तक ऊंचाई को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर मैदान। 600 मीटर तक की औसत ऊंचाई को पठार, और पठार का ऊपरी भाग कैसा होता है? समतल। 1800 मीटर तक की औसत ऊंचाई को पहाड़ियां, और 2700 मीटर तक की औसत ऊंचाई को पहाड़, और 2700 मीटर के ऊपर कितना ही चले जाए फिर वो क्या बन जाएगा? पर्वत बन जाएगा। ठीक है भाई, प्रियंका बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। एक बार आप सभी साथी इसको उतार लीजिएगा भाई।
चलेगा भाई, आगे बढ़ते हैं। आपने ये उतार लिया होगा। नेक्स्ट, अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं बात करूंगा यहां पर राजस्थान की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ राजस्थान। देखो बच्चों, एक सेकंड, ओरिजिन ऑफ राजस्थान। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, हम राजस्थान के ओरिजिन की बात करेंगे, और राजस्थान के ओरिजिन की अगर अपन बात करते हैं, ध्यान से सुनेगा, यहां पर हमारा हेडिंग ये है। देखो, हम राजस्थान की ओरिजिन की बात करें या फिर हम पूरी अर्थ की ओरिजिन की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे ये हमारी अर्थ है। तो थोड़ा सा शेप अलग से बनाते हैं, ये हमारी अर्थ है बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी की बात करें तो ये पृथ्वी अपने आप में 100% है। पृथ्वी अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है। और इस 100% भाग की हम बात करते हैं तो ये 100% भाग में ये हमारा भाग है। इस वाले भाग की बात करें तो इस वाले भाग के अलावा ये जो भाग है इसको बोलेंगे जलीय भाग, और ये जो भाग है इसको बोलेंगे स्थलीय भाग। जलीय भाग 72% है, जबकि स्थलीय भाग 29% है। यह आपको ध्यान रखना। देखो, यहां पर ये जो जलीय क्षेत्र है, इस जलीय क्षेत्र को वेगनर द्वारा, इस जलीय क्षेत्र को एक वैज्ञानिक है वेगनर, वेगनर ने इस जलीय क्षेत्र को पेंथालासा कहा, पेंथालासा कहा। देखो, ये जो पेंथालासा क्या है? एक जलीय क्षेत्र है हमारी अर्थ पर। तो देखो, पृथ्वी पर जलीय क्षेत्र को वेगनर ने क्या कहा? पेंथालासा। और पृथ्वी पर स्थलीय क्षेत्र को वेगनर ने क्या कहा? वेगनर ने क्या कहा? इसको पेंजिया कहा, पेंजिया कहा। क्या कहा बच्चों? पेंजिया। पेंजिया की हम बात करें तो पेंजिया का क्या होता है? विखंडन होगा, पेंजिया का विखंडन होगा। और जब पेंजिया का विखंडन होगा तो ये पेंजिया दो भागों में टूटेगा। जब इसका विखंडन होगा तो पेंजिया दो भागों में टूटेगा, और पेंजिया टूटकर दो भागों में बट जाता है बच्चों। और जब पेंजिया दो भागों में बटेगा तो देखो पेंजिया कैसा दिखाई देगा? पेंजिया ऐसे दिखाई देगा बच्चों, पेंजिया ऐसे दिखाई देगा। दो पेंजिया हो गए। अब इस पेंजिया की बात करते हैं तो ये पेंजिया, ये वाला जो पेंजिया वाला भाग है इसको बोलेंगे उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया। और ये वाला जो भाग है इसको बोलेंगे दक्षिणी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया। या फिर इसी को बोलेंगे गोंडवाना लैंड, या फिर इसी को बोलेंगे अंगारा लैंड। अब देखो बच्चों सॉरी, ये पेंजिया जब टूटा तो ये पेंजिया का कुछ भाग, ऊपरी भाग उत्तर की तरफ चला गया और कुछ भाग दक्षिण की तरफ चला गया। तो ये पानी इसके बीच में भरेगा या नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा, इसके बीच में ये पानी भरेगा इस तरीके से, ठीक है। और इस पानी को यहां पर क्या कहा जाएगा? इस पानी को कहा जाएगा, यहां पर एक संरचना बनेगी जिसको बोले जाएंगे 33 सागर, 33 सागर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो नीचे दक्षिणी पेंजिया है ये पहले ही बना हुआ था। जैसे मान लो मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे हमारी अर्थ पर ये पूरा शेप था, ये पूरा स्थल भाग था पूरा। अब जो स्थल भाग है, ये स्थल भाग इस तरीके से था, तो स्थल भाग पहले ही बना हुआ था। जब ये टूटा तो ये दो भागों में बट गया। जब दो भागों में बटा तो बीच में एक रिक्त स्थान आ गया और यहां पर पानी भर गया। तो ये वाला भाग पहले ही बना हुआ था और ये वाला भाग पहले ही बना हुआ था, लेकिन बीच वाला भाग
नया बना है, बिल्कुल नया बना है, इसलिए इसको बोलेंगे नवीन संरचना। तो बेटा ये 33 सागर कैसा है? ये नवीन है, नया है, नवीन है। पेंजिया यानी कि गोंडवानालैंड कैसा है? प्राचीन है। कैसा है ये? प्राचीन है। तो बच्चों अंगारालैंड कैसा है? ये प्राचीन है। कैसा है ये? प्राचीन है। ये आपको ध्यान रखना। क्या 33 सागर को मैं टी से इंगित कर सकता हूं? क्या 33 सागर को मैं टी से इंगित कर सकता हूं, जबकि गोंडवानालैंड को जी से इंगित कर सकता हूं? किसको इंगित कर सकता हूं? जी से इंगित कर सकता हूं। ये आपको ध्यान रखना। तो देखो यहां पर अगर अपन बात करें हमारे राजस्थान की, तो हमारा राजस्थान इस तरीके से है बच्चों। हमारा राजस्थान इस तरीके से है। हमारा राजस्थान इस तरीके से, इस तरीके से हमारा राजस्थान है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बताता हूं फिर इसको ना। देखो हमारा राजस्थान कैसा है बच्चों? इस तरीके से। तो ये इस तरीके से, तो ये देखो यहां पर ये गोंडवाना लैंड हो गया। ये क्या हो गया बच्चों? ये सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया? अंगारा लैंड। अंगारा लैंड हो गया। ये क्या हो गया? गोंडवाना लैंड हो गया। और ये बीच वाला क्या हो गया? 33 सागर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो ये वाला भाग है ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। तो ये जो राजस्थान है ये 33 सागर में आ रहा है और गोंडवाना लैंड में। राजस्थान 33 सागर और गोंडवाना लैंड में आ रहा है, दो जगह आ रहा है। मतलब अंगारा लैंड में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, अंगारा लैंड में राजस्थान का क्या नहीं है? कोई भी हिस्सा नहीं है। ये आपको ध्यान रखना। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कहां कहां पर स्थित है? राजस्थान एक तो 33 सागर में और गोंडवाना लैंड में स्थित है। समझ में आ रहा है? और 33 सागर को क्या किससे इंगित करेंगे? टी से। टी फोर 33 सागर और जी फोर गोंडवाना लैंड। ये आपको ध्यान रखना। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये हमारा प्यारा सा राजस्थान। एक बार मैं मैप ले लेता हूं ताकि हमें बाद में भी क्या मैप की जरूरत पड़ेगी। तो मैं मैप ले लेता हूं एक बार, है ना। एक बार मैप ले लेते हैं, मैप से थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें देखना है बच्चों। देखो थोड़ा सा मैप ले लेते हैं अपन। हमको ब्लैंक पेपर चाहिए, ब्लैंक 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 इमेज चाहिए। ब्लैंक। ठीक है, ये वाला अच्छा है, ये वाला। ये आ गया। एक ये भी ले लेते हैं, बाद में पता चल। ये भी आ गया। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। एक ये भी ले लेते हैं, बाद में इसका भी। ठीक है, तीनों इमेज हमारे पास आ चुके हैं, बाद में अब दिक्कत नहीं आएगी अपन को ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बच्चों, इसको अपन इमेज ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारी इमेज, हमारा ये हम यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं और इमेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसमें ना। ये इमेज आ गई, ये डाउनलोड, डाउनलोड में आएगा। वेरी गुड। इस वाले भाग को हम ले लेते हैं। देखो भाई, ये आ गया हमारा इमेज। देखिएगा इस इमेज की हम बात करते हैं, तो ये जो इमेज है इस तरीके से। तो हमारे इस राजस्थान में ध्यान से सुनिएगा भाई, इस राजस्थान के अंदर क्या है कि ये वाला जो भाग है, देखते जाओ आप, बिल्कुल देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, देखते जाइएगा, बिल्कुल देखते जाइएगा। ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये डेजर्ट है।
ये हमारा डेजर्ट वाला भाग है। कैसा भाग है भाई साहब? डेजर्ट वाला भाग है। ये हमारा डेजर्ट वाला भाग है। ये हमारा डेजर्ट वाला भाग है। और इस डेजर्ट वाले भाग की हम बात करते हैं तो ये डेजर्ट वाले भाग, ये मैंने थोड़ा सा इसको ज्यादा ड्रॉ कर दिया ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। देखो बच्चों, ये वाला ये हमारा मरुस्थल है, और ये मरुस्थल है ना, ये हमारे राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ये हमारा मरुस्थल ये एरिया हो गया। ठीक है, ये हमारा मरुस्थल एरिया। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो यहां पर हम देखते हैं कि ये इस तरीके से ये हमारी अरावली है, और और ये हमारा ये हमारा पूर्वी राजस्थान है। इसके बाद हमारा जो लास्ट एंडिंग यहां पर, ये हमारा हाड़ौती क्षेत्र है। ये हमारा हाड़ौती क्षेत्र। तो देखो भाइयों, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा भाई। ये हो गया हमारा पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल, ये हो गई हमारी अरावली। ये हो गया हमारा पूर्वी राजस्थान, और ये हो गया हमारा हाड़ौती प्रदेश। ये हो गया हमारा हाड़ौती प्रदेश। अच्छा, आपने वो नोट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समय दूंगा। मतलब हमारे राजस्थान में एक पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक भौतिक प्रदेश, दूसरा अरावली प्रदेश, तीसरा पूर्वी राजस्थान, और चौथा हाड़ौती प्रदेश। ये चार भौतिक प्रदेश हमारे राजस्थान के अंदर है मुख्य रूप से। ठीक है, ठीक है, ये चार भौतिक प्रदेश हमारे राजस्थान में। अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं अभी आपको समय दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। हमारे राजस्थान में जैसे कि हम बात कर रहे थे यहां पर, ये हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी में कुछ भाग पर जलीय क्षेत्र, कुछ भाग पर स्थलीय क्षेत्र। जलीय क्षेत्र को वेगनर ने क्या बोला? जलीय क्षेत्र को वेगनर ने बोला पेंथालासा। अब जलीय क्षेत्र से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने इसको यहीं पर स्किप किया, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारा स्थलीय भाग, स्थलीय भाग को वेगनर ने पेंजिया कहा, और पेंजिया का यहां पर क्या होता है? विखंडन। और विखंडन कब होगा? कार्बोनी फेरस युग में। और कार्बोनिफेरस युग में जब इसका विखंडन होगा तो ये तीन भागों में बट जाएगा बच्चों। कितने भागों में? तीन भागों में। एक हो जाएगा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। एक हो जाएगा 33 सागर। एक हो जाएगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड को जी से इंगित करेंगे, और 33 सागर को टी से इंगित करेंगे। अंगारा लैंड में हमारा राजस्थान का कोई भाग नहीं आता, तो मैं यहां पर नोट बनाकर एक लाइन लिख देता हूं, नोट राजस्थान इसमें नहीं आता। राजस्थान इसमें नहीं आता। ठीक है, मैंने वहां पर लिख दिया। मतलब अंगारा लैंड में तो हमारा कोई हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, तो आप एक बार इसको इस तरीके से उतार लीजिएगा, एक बार इसको आप इस तरीके से उतार लीजिएगा बच्चों।
तो आपने यहां तक उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो, ये हमारे राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। और राजस्थान के इस 4 भौतिक प्रदेश में अगर अपन बात करते हैं तो देखो, राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है, देखिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा चीजों को। राजस्थान की उत्पत्ति, तो राजस्थान की जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन हुआ है, वो जीटी से हुआ है बच्चों। किससे हुआ है? जीटी से। जैसे जी का मतलब क्या होगा? जी का मतलब क्या होगा? गोंडवाना लैंड। जी का मतलब गोंडवाना लैंड। टी का मतलब 33 सागर। गोंडवाना लैंड एक प्राचीन प्रदेश है, पुराना प्रदेश है। 33 सागर नया नया बना है। 33 सागर नया बना है तो इसको नवीन कह सकते हैं अपन। गोंडवाना लैंड में 2 स्थान है। एक तो गोंडवाना लैंड से बना है हमारा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश। एक बना है हाड़ौती प्रदेश। 33 सागर से 2 स्थान बने हैं। एक बना है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और दूसरा बना है हमारा पूर्वी राजस्थान, जो हमारा मैदानी भाग है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बताइएगा बच्चों। चलो बच्चों, यहां तक किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? उतार लिया आप लोगों ने? बहुत बढ़िया। चलेगा। देखो बच्चों, तो हमें पूछा जाए कि हमारा अरावली, ये जो अरावली वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, ये अरावली पार्ट किससे मिलकर बना है? गोंडवाना लैंड से। और अरावली कैसा है? अरावली है प्राचीन। बेटा अरावली कैसा है? अरावली है प्राचीन। देखो अरावली कैसा है? प्राचीन है। अरावली कैसा है? प्राचीन। और हाड़ौती कैसा है? प्राचीन। मरुस्थल कैसा है? नवीन। पूर्वी राजस्थान कैसा है? नवीन। नवीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताएगा? कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है ना? चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अपन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनना। अब अपन बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर। चलेगा बच्चों। देखो, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। देखो बच्चों, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन। देखो भाई, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन बहुत सारे विद्वानों ने किया। बहुत सारे लोगों ने राजस्थान को राजस्थान का अलग अलग तरीके से बंटवारा किया। लेकिन भाइयों ध्यान से सुनना, सबसे पहले किसने किया? तो देखो, राजस्थान का भौगोलिक विभाजन सर्वप्रथम सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम डॉक्टर वी सी
मिश्रा। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया। भाई ये आपको ध्यान रखना। तो सबसे पहले भौगोलिक विभाजन किसने किया? डॉक्टर वीसी मिश्रा ने। डॉक्टर वीसी मिश्रा ने। अब देखो ध्यान से सुनना। वीसी मतलब विनोद चंद मिश्रा ने। डॉक्टर वीसी मिश्रा की हम बात करते हैं तो डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया और डॉक्टर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। अब देखो बच्चों 7 भागों में बांटा तो अपन एक बार देख लेते हैं 7 भाग कौन कौन से थे। तो बेटा 7 भाग की हम बात करते हैं। 7 भाग कौन कौन से थे? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखो भाई 7 भाग की हम बात करेंगे। 7 भाग कौन कौन से थे? तो देखो बच्चों ध्यान से सुनना, आराम आराम से सुनना, क्योंकि जल्दीबाजी नहीं है। देखो भाई यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले ये वाला पार्ट। तो वीसी मिश्रा जी ने इस वाले पार्ट को अलग किया और इसको क्या कहा? इस वाले पार्ट को कहा उत्तरी नहरी क्षेत्र। उत्तरी नहरी क्षेत्र। वीसी मिश्रा जी ने इस वाले पार्ट को भी अलग कर दिया। इस वाले पार्ट को भी वीसी मिश्रा जी ने अलग कर दिया और इस वाले पार्ट को क्या कहा? बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र। ठीक है। इस वाले पार्ट को वीसी मिश्रा जी ने क्या कहा? तो बच्चों इस वाले पार्ट को तो आपको पता ही होगा, इसको कहा गया हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश। ये वाला जो भाग है इस वाले भाग को कहा गया पूर्वी राजस्थान। इस वाले भाग को कहा गया अरावली अरावली प्रदेश। इस वाले भाग को कहा गया अर्ध शुष्क प्रदेश और इस वाले भाग को कहा गया शुष्क प्रदेश। तो इस तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर वीसी मिश्रा जी ने अलग अलग भाग बता दिए। जैसे मैं इनको आपको बताता हूं। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला भाग हो गया, 4 नंबर पे अरावली हो गया, 5 नंबर पे पूर्वी राजस्थान, बीहड़ क्षेत्र 6 नंबर पे और 7 नंबर पे हाड़ौती प्रदेश। इस तरीके से राजस्थान के 7 भाग बना दिए गए। राजस्थान के कितने भाग? 7 भाग बना दिए बच्चों। वही चीजें हैं, बस उसको अलग अलग नाम दे दिया। जैसे अब मैं बात करता हूं पहला। देखो बच्चों पहला शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा बताया गया बच्चों अर्ध शुष्क। देखो बच्चों ध्यान से सुनना, शुष्क मरुस्थल मतलब ड्राई डेजर्ट रीजन। शुष्क मरुस्थल और ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल, यानी कि ये क्या हो गया बच्चों? सेमी एरिड डेजर्ट। तीसरा अरावली। अरावली की बात करें, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। चौथा पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पूर्वी राजस्थान। फिर यहां पर पांचवा बीहड़ क्षेत्र और 6 नंबर पर उत्तरी नहरी
प्रदेश और 7 नंबर पर हाड़ौती प्रदेश। इस तरीके से हमारे राजस्थान को 7 भागों में बांटा गया था डॉक्टर वीसी मिश्रा जी ने। और कब बांटा था तो देखिएगा बच्चों, कब बांटा तो इन्होंने 1967-68 के अंदर बांटा, 67-68 के अंदर इन्होंने राजस्थान को बांटा भाई। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत। तो इस तरीके से राजस्थान के कितने भाग हो गए, 7 भाग हो गए, ये आपको ध्यान रखना। फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग टू वीसी मिश्रा, इन्होंने 1967 में 67-68 के अंदर राजस्थान को यानी कि 7 सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया गया। और इसके 7 सेपरेट पार्ट की बात करें तो पहला शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी कि एरिड डेजर्ट रीजन, दूसरा सेमी एरिड डेजर्ट रीजन, तीसरा अरावली पर्वत और चौथा पूर्वी राजस्थान ईस्टर्न राजस्थान, तो 7वां हाड़ौती प्रदेश हाड़ौती रीजन, और यहाँ पर देखो बीहड़ क्षेत्र और उत्तरी नहरी प्रदेश। तो इस तरीके से राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा बच्चों। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा देखिएगा ये हमारे, अब देखो एक व्यक्ति और आता है, देखो भाई 1971 में डॉक्टर रामलोचन शर्मा, 1971 में डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण तीन चरणों में किया। तीन चरणों में किया। देखो भाई 3 चरणों में नहीं, 3 स्तर पर किया, ये थोड़ा सा चरणों मत लिखो इसको, 3 स्तर पर किया। देखो बच्चों 3 स्तर पर किया। अब देखो बच्चों 3 स्तर पर जब किया गया तो देखिएगा बच्चों, एक स्तर जो था वो वृहद स्तर यानी कि बड़ा वृहद स्तर, दूसरा मध्य स्तर, और तीसरा छोटा या फिर गौण स्तर। अब देखो 3 अलग अलग स्तरों पर राजस्थान का वर्गीकरण किया जाएगा। तो वृहद स्तर पर राजस्थान को 2 भागों में बांटा। वृहद स्तर पर राजस्थान को कितने भागों में? 2 भागों में। मध्य स्तर पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा, 4 पार्ट में डिवाइड किया। छोटे स्तर पर राजस्थान को 12 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा भाई? 12 भागों में छोटे स्तर पर बांटा गया। अब डॉक्टर रामलोचन शर्मा ने जो 4 स्तर बताए, इन 4 स्तरों की बात करें तो वर्तमान में इन 4 स्तरों को हम पढ़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि डॉक्टर रामलोचन शर्मा के अनुसार वृहद स्तर पर राजस्थान के कितने भाग बनाए गए? 2 भाग।
मध्य स्तर पर 4 भाग, छोटे स्तर पर 12 भाग। तो इस तरीके से रामलोचन शर्मा के अनुसार राजस्थान का भौगोलिक विभाजन किया गया। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से सुनेगा, 1994 में हरिमोहन सक्सेना, हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा बांटा जिसके 2 आधार थे। पहला आधार क्या था बच्चों? उच्चावच। ठीक है, यानी कि रिलीफ रीजन, और दूसरा ताप, टेम्परेचर, ताप, प्रेशर व आर्द्रता, यानी कि ह्यूमिडिटी। ये 2 आधार पर हमारे राजस्थान को 4 भागों में, सॉरी ये 2 आधार बांटा, मतलब आधार 2 थे, उच्चावच और तापमान, मतलब तापमान, वायुदाब और आर्द्रता। हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान के 4 भाग बताए, और ये जो 4 भाग रामलोचन शर्मा ने बताए थे ना, इन्हीं 4 भागों को वृहद स्तर पर बताया किसने? हरिमोहन सक्सेना ने। पूरी डिटेल से अगर किसने बताया तो हरिमोहन सक्सेना ने बताया। तो आप यहां तक एक बार नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, बता दीजिएगा क्या आपको समझ में आ रहा है यहां तक? किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ यहां तक बता दीजिएगा बच्चों। चलिएगा, अब देखो इन्होंने 2 आधार पर बांटा, उसको थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं बच्चे, एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अपन सबसे पहले इसने जो आधार माना था वो उच्चावच, रिलीफ उच्चावच प्रदेश के आधार पर, पहला यानी कि रिलीफ रीजन। अब ध्यान से सुनना, उच्चावच का मतलब क्या होता है? ऊंचा नीचा स्थान। उच्चावच का मतलब क्या होता है? ऊंचा नीचा स्थान। समझ में आ रहा है? अब देखो ऊंचावच की बात करें तो राजस्थान में सबसे ऊंचा नीचा भाग, सबसे ऊंचा कौन सा है? तो राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ऊंचा भाग कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बच्चों पर्वत। फिर इसके बाद में, फिर इसके बाद में पठार हो जाएगा। फिर इसके बाद में मैदान हो जाएंगे। देखो बच्चों, पर्वत की हम बात करें तो पर्वत यानी कि अरावली, अरावली प्रदेश। पठार हाड़ौती प्रदेश। मैदान पूर्वी राजस्थान, मैदानी भाग। कोई दिक्कत? तो उच्चावच के आधार पर, उच्चावच के आधार पर राजस्थान के 3 भाग बताए गए। पहला भाग क्या हो जाएगा? अरावली प्रदेश। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा बच्चों? हाड़ौती प्रदेश।
और तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? पूर्वी राजस्थान। ठीक है। इसके बाद ताप दाब आर्द्रता के आधार पर भी बताया गया। तो देखो बच्चों, ताप दाब आर्द्रता के आधार पर दूसरा आधार था ताप, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर व आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। इसके आधार पर हम बात करते हैं तो राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो आपसे पूछ लिया जाए कि उच्चावच के आधार पर, लोकेंद्र बहुत बढ़िया भाई, दिक्कत नहीं सर, आप हो, इतनी दिक्कत आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती दिक्कत। लोकेंद्र बोल रहा है कि सर मजा आ रहा है पढ़ने में, बहुत बढ़िया। तो देखो, उच्चावच के आधार पर 3 भौतिक प्रदेश, जबकि ताप दाब आर्द्रता के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल। तो देखो बहुत बार क्या होता है कि जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई बताएगा कि हरिवंश सक्सेना के अनुसार उच्चावच के आधार पर राजस्थान के कौन कौन से भौतिक प्रदेश है? तो अपना अरावली, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान। जबकि ताप दाब आर्द्रता के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल। तो देखो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं आ रही ना आपको? है ना भाई? बहुत ही बढ़िया, शानदार, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो भाई। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि मैंने आपको आज की क्लास में क्या क्या चीजें बताई है। तो हम सबसे पहले राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर हमने यहाँ पर जब ये टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने ये समझा कि ये टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे और उनको क्यों पढ़ेंगे। ठीक है। तो भौतिक प्रदेश में 2 शब्द है, इस पूरा खेल इन्हीं के ऊपर है, एक भौतिक और दूसरा प्रदेश। प्रदेश का मतलब होता है एक क्षेत्र विशेष, जैसे राजस्थान एक प्रदेश है, एक क्षेत्र विशेष है। हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो सिर्फ राजस्थान को ही यूज करेंगे। भौतिक मतलब फिजिकल, फिजिकल तरीके से अगर अपन बात करें, किसी भी जगह को छूना, महसूस करना और उसको महसूस करना और उस चीज को देखना, ये 3 चीजें, छूना, देखना और महसूस करना, अगर किसी चीज को हम कर रहे हैं तो फिजिकली अटैचमेंट कर रहे हैं। और हम राजस्थान के स्थल मंडल पर उन चीजों को पढ़ेंगे जिनको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं और महसूस कर सकता हूं, जैसा कि पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति व नदियां। इन सबको मैं देख भी सकता हूं और इनको मैं छू भी सकता हूं। इसलिए हम राजस्थान के स्थल मंडल पर इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ये मैंने आपको बताया। आगे चलकर मैंने क्या किया, इसकी एक डेफिनेशन आपको बताई और लिखवाई कि राजस्थान का भौतिक प्रदेश की परिभाषा क्या होती है। तो राजस्थान के स्थल मंडल पर स्थित पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार, मैदान, मृदा, वनस्पति, नदियां आदि के संयुक्त अध्ययन को राजस्थान का भौतिक प्रदेश कहते हैं। ये डेफिनेशन हमने, ठीक है भाई। इसके बाद यहां पर हमने देखा पर्वत, पहाड़, पहाड़ियां, पठार व मैदान में अंतर। तो बेटा यहां पर देखो, ये इस तरीके से पर्वत पहाड़ है, ये मैदान हो गए, पठार हो गए, पहाड़ियां हो गई, पहाड़ हो गए, पर्वत हो गए। तो देखो पर्वत किसे कहेंगे? समुद्र सतह से औसत 300 मीटर ऊपर निकले हुए भाग को मैदान कहेंगे। 600 मीटर तक उस औसत ऊंचाई को क्या कहेंगे? पठार। और ऊपरी भाग कैसा होता है? समतल। 1800 मीटर तक औसत ऊंचाई को पहाड़ियां, और 2700 मीटर तक औसत ऊंचाई को पहाड़। 2700 से ऊपर कितना ही चले जाए फिर वो पर्वत बन जाएगा बच्चों। और समुद्र सतह वर्तमान में कहां पर है भारत का? तो मेरीना बीच, चेन्नई के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना था बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने देखा कि राजस्थान की उत्पत्ति, हमने पूरी अर्थ को देखा, पूरी पृथ्वी को। पृथ्वी का लगभग 72% भाग जलीय है, और इस जलीय क्षेत्र को वेगनर ने क्या कहा? पेंथालासा। जबकि हमारे इस पृथ्वी पर कुछ स्थलीय भाग है, लगभग 29%, वेगनर ने उसको पेंजिया कहा। और पेंजिया का विखंडन होगा, विखंडन में क्या होता है? ये टूट जाता है, और उस समय टूटेगा कार्बोनिफेरस युग में। जब ये टूटेगा तो 3 संरचनाएं बनेगी। अंगारा लैंड, जिसको अपन उत्तरी पेंजिया बोलते हैं,
तैतीस सागर और गोंडवाना लैंड जिसको अपन दक्षिणी पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अंगारा लैंड में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। फिर इसके बाद राजस्थान की उत्पत्ति जीटी से हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई है भाइयों? जीट से, जीटी से। जी का मतलब गोंडवाना लैंड, टी का मतलब तैतीस सागर। गोंडवाना लैंड प्राचीन है, तैतीस सागर नवीन है, नया है। गोंडवाना लैंड से दो प्रदेश बने, अरावली और हाड़ौती, और तैतीस सागर से दो बने हैं, मरुस्थल और पूर्वी राजस्थान, जैसा कि मैंने इस डायग्राम से आपको बताया बच्चों। फिर इसके बाद में राजस्थान के भौगोलिक विभाजन को सबसे पहले डॉक्टर वीसी मिश्रा जी ने 1967-68 में 7 भागों में बांटा। शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, अरावली, पूर्वी राजस्थान, बीहड़ क्षेत्र, उत्तरी नहरी प्रदेश और हाड़ौती। अब मैं यहां पर एक नोट बनाकर लिख रहा हूं, आप भी नोट कर लेना। नोट बनाकर लिख रहा हूं, वर्तमान में हम इसके भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं। वर्तमान में हम इसके भौतिक प्रदेश को पढ़ते हैं, ओ सॉरी नहीं पढ़ते हैं, अरे यार क्या बोल दिया मैंने, को नहीं पढ़ते, सिर्फ ये लगाना है नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते बेटा, इतने 7 भागों को नहीं पढ़ सकते हम। हमने कहा कि नहीं पढ़ेंगे भाई साहब, हम तो 4 ही पढ़ेंगे। तो फिर हमारे लिए फिर और आए, हमारे लिए फिर कौन आ गए? रामलोचन शर्मा जी। रामलोचन शर्मा ने 1971 में राजस्थान को 3 स्तर पर बांटा, बड़े स्तर पर, मध्यम स्तर पर और छोटे स्तर पर। बड़े स्तर पर 2 भाग, मध्य स्तर पर 4 भाग और गौण स्तर पर यानी कि छोटे स्तर पर 12 भाग। ये 4 भाग को हरिमोहन सक्सेना जी ने एक्सप्लेन किया, और 1994 के अंदर हरिमोहन सक्सेना जी ने राजस्थान को 4 भागों में बांटा, और 4 भागों में बांटने के 2 आधार थे, उच्चावच और तापदाप आर्द्रता। ठीक है, ये 2 आधार थे, जिसमें हमने देखा कि उच्चावच के आधार पर सबसे ऊंचा पर्वत, फिर उससे नीचा पठार और मैदान। ये ऊंचा नीचा भाग हो गया ना, ऊंचा नीचा भाग हो गया। और इसमें 3 भौतिक प्रदेश बनाए गए, अरावली, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान। तो ये 3 भाग उच्चावच के आधार पर, तापदाब आर्द्रता के आधार पर पश्चिमी मरुस्थल का वर्गीकरण किया गया बच्चों। तो यहां तक की बात हमने आज की क्लास के अंदर करी है। और हम जो है इस तरीके से राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम 4 भाग में राजस्थान को पढ़ेंगे, और ये बातें हम यहाँ पर करेंगे भाई। ठीक है, तो ये सब चीजें हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, और ये PDF आपको मिल ही जाएगी। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।